मुश्किलें। एक वक्त था जब तुम फिरोज से इतना चिढ़ती थी, उसको देखते ही अपना रास्ता बदल लेती थी, और आज उसके यूनिवर्सिटी ना आने पर तुम्हें बोरियत हो रही है। ठीक ही तो कहा है ना मैंने, वो इतनी असली है, वो इतनी नेक है, जेन्युइन है, वो उसको कुछ भी ना बोलो। खैर बात शुरू कहाँ से हुई थी? आज आके कवल पे आ जाती है ना हमेशा। अब सबको सिर्फ कवल ही नजर आती है, दूसरा नजर आता ही नहीं। उस रोज कैसे बड़बड़ के कह रहा था, राबिया सालिया की फिक्र मत करो, अपनी बेटियों के फैसले मैं खुद करूंगा। तो अब क्या होगा? होगा क्या? उसका फोन आया है कि अब अगर सालगिरह कोमल की करनी है यहाँ आकर करो। इसे कितनी बोरियत हो रही है यार। यानी फिरोज क्यों नहीं आया आज? मुझे नहीं पता, वैसे अजीब सी बात नहीं है ये कुछ? क्या? एक वक्त था जब तुम फिरोज से इतना चिढ़ती थी, उसको देखते ही अपना रास्ता बदल लेती थी, और आज उसके यूनिवर्सिटी ना आने पर तुम्हें बोरियत हो रही है। वक्त वक्त की बात है यार। हाँ, लेकिन इतनी ज्यादा दोस्ती मेरी समझ में नहीं आ रही, और ऊपर से तुमने अपनी थीसिस का काम भी सारा उसके साथ करना शुरू कर दिया। तुम जानती भी हो कि वो मेरी कितनी हेल्प कर रहा है। हाँ, तो वो हेल्प यहाँ भी हो सकती है यूनिवर्सिटी टाइम में। नहीं यार, हम जिस लाइब्रेरी में जाते हैं ना, वहाँ इतना सुकून होता है, और वो गजाला नाम की चुड़ैल वहाँ नहीं होती। शोहरत ने तो मेरी सोचने समझने की सलाहियत भी छीन लिया। अच्छा, तो अब तुम्हारे सोचने का काम भी फिरोज करता है? एग्जैक्टली यार, तुम्हें पता है मेरा रिसर्च असाइनमेंट किस तरह प्रूव हुआ है? सिर्फ उसकी वजह से यार। बहुत हेल्प कर रहा है वो मेरी, इतने थोड़े टाइम में उसने इतना डेटा कलेक्ट कर दिया है मेरे लिए। इट्स अनबिलीवेबल। देख लो कमल, किसी पर इतना ज्यादा डिपेंड करना, तुम हैंडीकैप्ड हो जाओगी। चलता है यार ज़ैनी, देखो टाइम ही कितना रह गया मेरे पास। तुम जानती हो मैं इतने स्ट्रेस में थी यार। मेरी यूनिवर्सिटी के 3.5 साल स्टेक पे लगे हुए, फाइनल सबमिशन सर पर है। खुद बताओ ना, जब ऐसे मौके पर फिरोज ने अपने हाथ मदद के लिए आगे बढ़ाया तो मैं उसे थामती या ठुकरा देती? शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि तुम अपना काम खुद करने की आदत डालो। यू हैव अ ब्रिलियंट माइंड, अपने ट्रैक पर आने की कोशिश करो। कर लूं ज़ैनी, मगर फिलहाल टाइम बहुत कम है, भागा जा रहा है टाइम। मैं रिस्क नहीं ले सकती असल में। ठीक है, ऐसे भी करके देख लो। खैर है। तुम्हें अब्बू को इस तरह जवाब नहीं देना चाहिए था। मैंने कुछ गलत नहीं कहा था अब्बू को। तुमने गलत नहीं कहा, लेकिन वो तो ये समझ रहे हैं ना कि मैंने तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग की है। अगर वो ऐसा समझ रहे हैं तो समझने दें। आप मेरी माँ है, आप मुझे अच्छा गलत तो समझाएंगी ना। डरती हूँ तुम्हारी फूफी मेरे जवाब का कोई गलत मतलब ना समझ ले। समझने दें अम्मी, ये असूल की बात है, तो मुझे भी समझ आ गई। खुदा जाने, शायद मैं ही गलत हूँ। मैं ही पुराने जमाने की औरतों की तरह सोचती हूँ। कमल भी मुझसे यही बहस कर रही थी। क्या? ये कह रही थी कि मैंने तुम्हें फराज के साथ क्यों नहीं जाने दिया। मुझसे भी कुछ ऐसा ही कह रही थी वो। अम्मी आप छोड़े ना कवल की बातों को, आप जानती तो है इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसके लिए कोई मसला नहीं है।
कभी कभी मुझे ना बहुत हैरत होती है कि वो आपकी किसी भी बात का कोई असर लेती ही नहीं है। क्यों? ऐसी बात नहीं है। कमल तो मेरा हीरा है, हीरा। इतनी साफ को, इतनी दिल की प्यारी बच्ची है। ऐसी लड़कियां नहीं होती हैं दुनिया में। ले, आप भी अब्बू की तरह शुरू हो गई हैं उसकी तारीफें करना कि उस जैसी लड़कियां बहुत कम होती हैं। ठीक ही तो कहा है ना मैंने। वो इतनी असली है, वो इतनी नेक है, जेन्युइन है। वो उसको कुछ भी ना बोला। खैर, बात शुरू कहाँ से हुई थी? आज आके कवल पे आ जाती है ना हमेशा। अब सबको सिर्फ कवल ही नजर आती है, दूसरा नजर आता ही नहीं। अम्मा, अब तो आप यहाँ बैठी हुई हैं। लगता है आपका कुछ मूड खराब है। किसी का फोन आया था? हाँ आया था, किसका? तुम्हारे मामू का, जो अब तुम्हारे होने वाले ससुर हैं। तो क्या कह रहे थे मामू जान? अरे कहना क्या है, उस रोज कैसे बड़बड़ के कह रहा था, राबिया सालिया की फिक्र मत करो, अपनी बेटियों के फैसले मैं खुद करूंगा। तो अब क्या होगा? होगा क्या, उसका फोन आया है कि अब अगर सालगिरह कोमल की करनी है यहाँ आकर करो। मगर अम्मा, मेरा तो कोमल के साथ बाहर जाने का प्लान है। अब नामुमकिन समझो बेटा। मगर क्यों अम्मा? तुम्हारी कोमल ने ही इनकार किया है, तभी तो उसने फोन किया है कि जो करना है यहाँ आकर करो। जानती हो अच्छी तरह रशीद को। तुम सुबह क्यों नहीं आए थे और अब आ रहे हो इतना लेट? एक्चुअली मेरा सुबह आने का दिल नहीं था, तो सोचा थीसिस का ही काम करना है, तो तुम्हारे साथ शाम में बैठ के लाइब्रेरी में कर लूंगा, सिंपल। तो अब क्यों आए हो? मतलब इस वक्त क्यों आ गए? तुम्हें लेने आया हूँ, चलो आओ, लाइब्रेरी नहीं जाना? हाँ जाना तो है, लेकिन क्या? वो यार, तुम एक काम करो, तुम लाइब्रेरी पहुंचो, मुझे एक जरूरी काम है, वो करके आती हूँ। चलो साथ में चल के काम कर लेते हैं, उसके बाद लाइब्रेरी आके बैठ जाएंगे। यार आई विल गो माई सेल्फ, वो कोई मसला नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, तुम जाओ, मैं खुद पहुंच जाऊंगी। यार मुझे ना थोड़ी सी जल्दी है, ठीक है, मैं आ जाऊंगी, तुम फिक्र नहीं करो, तुम पहुंच जाना वहां पे। इतने ज्यादा दिन तो नहीं हुए, मैं तुम्हें गिन के बता सकती हूँ। तुम्हारे लिए नहीं होंगे, मेरे लिए हैं। जो लोग चंद सेकंडों का भी ख्याल रखते हैं, उनके लिए चंद दिन बहुत होते हैं। तुम्हारे लिए हो भी कैसे सकते हैं? तुम्हें फुर्सत मिले तो फिर ना।
ऐसी बात नहीं है सादान, तुम जानते हो तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। होगा, लेकिन इतना नहीं जितना तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। ये बात तुम्हारी बहन ने दिमाग में डाली होगी ना, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मुझे कन्विंस करती है कि मुझे आपके साथ बाहर जाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय करना चाहिए? मैं नहीं मानता ये बात। खैर, मैं सिर्फ तुमसे ये कहने के लिए आया था कि तुम्हें मेरे तरीके से चलना है या अपनी माँ और अपनी बहन के तरीके से। फैसला कर लो तो मुझे फोन कर देना। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। आज कितने दिनों बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इतने ज्यादा दिन तो नहीं हुए, मैं तुम्हें गिन के बता सकती हूँ। तुम्हारे लिए नहीं होंगे, मेरे लिए हैं। जो लोग चंद सेकंडों का भी ख्याल रखते हैं उनके लिए चंद दिन बहुत होते हैं। तुम्हारे लिए हो भी कैसे सकते हैं? तुम्हें फुर्सत मिले तो फिर ना। ऐसी बात नहीं है सादान, तुम जानते हो तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। होगा, लेकिन इतना नहीं जितना तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। पता है कवल, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मेरी जिंदगी बदल सी गई है, अलग सी हो गई है जिंदगी। सिर्फ तुम्हें ही चाहता हूं, तुम्हें ही देखता हूं और तुम्हारी ख्वाहिश करता हूं। और तुम्हारे पास तो ये सब कुछ सोचने का भी वक्त नहीं है। ऐसी बात नहीं है, तुम क्यों मेरे बारे में इतना गलत सोचते हो सादी? शायद ना सोचता, लेकिन मुझे फील होता है जब से मैं वापस आया हूं तुम बदल सी गई हो। ऐसी बात नहीं है सादी, बस शायद फर्क ये है कि मैं तुम्हारी तरह एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, इसलिए शायद तुम ऐसा फील करते हो। वरना सच तो ये है कि हर वक्त मेरे दिमाग में, मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल होता है। चाहे मैं जितना भी उलझी हुई हूँ अपने कामों में, तुम्हारा ख्याल जरूर होता है मेरे दिल में। एक तुम ही तो हो मेरे लिए जिसके बारे में मुझे यकीन है कि जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी एक आवाज पर भागे चले आओगे। मैं जानती हूँ अगर मैं गिनती करने आई ना तो 1 और 2 के बाद मुझे 3 गिनना भी नहीं पड़ेगा और तुम मेरे लिए हाजिर होगे। I love you, Kamal. I love you so much. ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जिसका इतना बड़ा इशू बना दिया जाए फराज। तुम्हारे लिए नहीं होगी, मेरे लिए है। एक असूल की बात है। असूल का सबक मुझे मत पढ़ो। मैं भी इस फैमिली का मेंबर हूं, इसके असूल और रवायत के बारे में मैं जानता हूं। तो फिर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मुझे नहीं समझना ये बात। ये असूल और रवायत की कहानियां जो तुम मुझे सुना रही हो, ये बात तुम्हारी बहन ने दिमाग में डाली होगी ना, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मुझे कन्विंस करती है कि मुझे आपके साथ बाहर जाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय करना चाहिए? मैं नहीं मानता ये बात। खैर, मैं सिर्फ तुमसे ये कहने के लिए आया था कि तुम्हें मेरे तरीके से चलना है या अपनी माँ और अपनी बहन के तरीके से। फैसला कर लो तो मुझे फोन कर देना। क्योंकि तुम्हारे फैसले से ही हमारा ये रिश्ता आगे चल सकता है।
साथ ही अब काफी देर हो रही है, आई थिंक आई शुड गो। रुको, बैठो प्लीज। मुझे लाइब्रेरी जाना था। बैठो तो, मैं बहुत जरूरी बात करनी है, कुछ लाया था तुम्हारे लिए, बैठो। ओके। जब से मैं आया हूँ हम दोनों के बीच लड़ाइयाँ हो रही हैं। सोचा किसी रोमांटिक सी जगह पे बैठ के तुम्हें पहनाऊंगा। मगर ये सब टोकन है अभी, असल रिंग तो मैं तुम्हें अपनी एंगेजमेंट पे पहनाऊंगा, और उससे भी ज्यादा असली अपनी वेडिंग नाइट पे। कैसे कैसे प्लान्स बना रखे हैं तुमने साथी? वो छोड़ो, प्लान्स बताने बैठ गया तो रात यहीं हो जाएगी। इजाजत है। इसे कभी मत उतारना। मरते दम तक नहीं उतारूंगी। प्रॉमिस। यहाँ बीच पे एक जगह है मेरी फेवरेट, किसी रोज लेके जाना चाहता हूँ तुम्हें, दिखाना चाहता हूँ। श्योर। हम किसी ऑफ डे पे प्लान करेंगे, ठीक है? प्रॉमिस। असूल का सबक मुझे मत पढ़ो। मैं भी इस फैमिली का मेंबर हूं, इसके असूल और रवायत के बारे में मैं जानता हूं। ये बात तुम्हारी बहन ने दिमाग में डाली होगी ना, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मुझे कन्विंस करती है कि मुझे आपके साथ बाहर जाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। मैं सिर्फ तुमसे ये कहने के लिए आया था कि तुम्हें मेरे तरीके से चलना है या अपनी माँ और अपनी बहन के तरीके से। फैसला कर लो तो मुझे फोन कर देना, क्योंकि तुम्हारे फैसले से ही हमारा यही रिश्ता आगे चल सकता है। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। ये रिंग भी दोस्त ने दी है। हाँ हाँ। और तुम बड़ा नोटिस करते हो कि मैंने रिंग पहनी हुई है या नहीं पहनी हुई है, या पुरानी है या नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शायद जब तुम पहले गई थी तो ये रिंग तुम्हारी उंगली में नहीं थी। देखो सालिया, तुम्हें थूक के चाटने की आदत हो गई है। कमल के लिए कहा तो साफ मना कर दिया, और कोमल के लिए कहा तो आमीन। तुम्हारा ये वतीरा जैसा है ना, हम वैसे नहीं हैं। और मुझे तुम ये बताओ कि कोमल जाना नहीं चाहती थी या तुम भेजना नहीं चाहती थी? एक बात कान खोल के सुन लो, मेरा बेटा इतना फालतू नहीं है कि जब तुम्हारा दिल चाहे मना करो और जब तुम्हारा दिल चाहे तुम हाँ कर दो। मुजरिम बनया मैं प्यार विच। बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें।